नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल हिस्ट्री बाय देशराज में आप सभी का स्वागत है। मैं देशराज आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ ये वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की, किस प्रकार मगध साम्राज्य की शुरुआत होती है और उसकी जो भौगोलिक स्थिति रहती है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए, मगध साम्राज्य प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था और जो मगध साम्राज्य था ये युद्ध काल और प्रवृत्ति काल में उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। और इसकी जो स्थिति थी वो मूल जो इसकी स्थिति थी वो दक्षिण बिहार के क्षेत्र में थी और इसके अंतर्गत आधुनिक जो पटना है और साथ ही बिहार का जो गया जिला वो शामिल थे। इसकी राजधानी देखिए, अगर हम राजधानी की बात करें तो जो मगध साम्राज्य था इसकी राजधानी गिरिवज्र थी और बाद में इसकी राजधानी राजगृह हुई और कालांतर में ये धीरे धीरे परिवर्तन होकर पाटलिपुत्र में परिवर्तित हुई। साथ ही ये जो राजधानी थी ये 5 पहाड़ियों से घिरी होने के कारण ये एक तरीके से प्राकृतिक रूप से सुरक्षित थी या प्राकृतिक रूप से इसे सुरक्षा मिली हुई थी। देखिए, भगवान बुद्ध के पूर्व यहाँ पर बृहद्रथ और जरासंध नाम के 2 शासक हुए जो बहुत ही प्रतिष्ठित शासक हुए। देखिए, भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करें तो देखिए जो मगध साम्राज्य था वो उत्तर में गंगा और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, पूर्व में चंपा और पश्चिम में सोन नदी के किनारे स्थित था। देखिए, विस्तृत उपजाऊ मैदान और कृषि में लोहे का उपयोग, साथ ही नवीन तकनीकी का प्रयोग होने के कारण, साथ ही वन क्षेत्र और हाथियों की उपलब्धता और खनिज संसाधनों की उपलब्धता के कारण व्यापार की अनुकूल दशा और प्राकृतिक सुरक्षा ने मगध को एक महत्वपूर्ण उत्कर्ष मगध के उत्कर्ष में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो चलिए देखते हैं। देखिए, मगध जो साम्राज्य था वो 16 जो महाजनपद थे उनमें से एक ऐसा जनपद था मगध, शक्तिशाली जनपद था। ठीक है, युद्ध काल और प्रवृत्ति काल में युद्ध काल व प्रवृत्ति काल में उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध जनपद था। सबसे शक्तिशाली सबसे शक्तिशाली और समृद्ध जनपद था। युद्ध काल और प्रवृत्ति काल में ये सबसे शक्तिशाली और सबसे समृद्ध जनपद था। इसकी स्थिति देखिए, स्थिति की बात करें तो मूल जो इसकी स्थिति थी वो दक्षिणी बिहार, ठीक है, इसके अंतर्गत दक्षिणी बिहार के अंतर्गत आधुनिक पटना, बिहार का जो गया जिला था वो भी शामिल था। दक्षिणी बिहार के अंतर्गत स्थिति में दक्षिणी बिहार के अंतर्गत आधुनिक पटना और बिहार का गया जिला शामिल था। देखिए, राजधानी की अगर हम बात करें इसकी, राजधानी की अगर हम बात करें तो गिरिवज्र थी और बाद में वो राजधानी क्या बनी, राजगृह, और कालांतर में ये राजधानी परिवर्तित होकर पाटलिपुत्र हुई। ठीक है, राजधानी क्या थी पहले इसकी, गिरिवज्र थी, बाद में राजगृह हुई और उसके बाद में ये परिवर्तित होकर पाटलिपुत्र में परिवर्तित हुई। देखिए, ये जो राजधानी थी इसकी ये 5 पहाड़ियों से जिससे इसको क्या मिला, प्राकृतिक सुरक्षा मिली। 5 पहाड़ियों से घिरी होने के कारण इसे प्राकृतिक सुरक्षा मिली। इसके साथ ही देखिए, राजधानी की हमने बात की और ये 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। देखिए, भगवान जो बुद्ध थे भगवान बुद्ध के पूर्व यहां पर 2 प्रतिष्ठित शासक हुए। उसमें पहला वृद्धरथ और दूसरा जरासंध, यहाँ के 2 प्रतिष्ठित शासक हुए। ठीक है, इसकी भौगोलिक अगर हम स्थिति की बात करें तो देखिए, उत्तर में गंगा और दक्षिण में विंध्याचल, देखिए उत्तर में गंगा और दक्षिण में विंध्याचल, साथ ही पूर्व में चंपा
और पश्चिम में सोन नदी। इनके मध्य में इसकी जो स्थिति थी वो इनके मध्य के अंदर थी। ठीक है, देखिए जो मगध साम्राज्य था इसके उत्कर्ष के पीछे कई कारण रहे, जिसमें देखिए विस्तृत उपजाऊ मैदान, बड़े जो कृषि के लिए मैदान काम में लिए जाते थे वो यहाँ पर बड़े उपजाऊ मैदान थे। और कृषि में देखिए लोहे का साथ ही लोहे के साथ लोहे से बने औजार जो थे उसमें नई नई तकनीकी के औजारों का प्रयोग किया गया। जो वन क्षेत्र थे और साथ ही इसके आसपास जो पहाड़ियों के आसपास के वन क्षेत्र थे, और वन क्षेत्र होने के कारण ही वहां पर जो सामान वगैरह लाने ले जाने के लिए हाथियों की उपलब्धता और अन्य प्रकार के कामों में हाथियों का प्रयोग हुआ, और वहां पर हाथियों की उपलब्धता पहले से ही थी। देखिए खनिज संसाधनों की उपलब्धता इसके साथ ही वहां पर थी, व्यापार की अनुकूल दशा वहां पर मौजूद थी। साथ ही प्राकृतिक सुरक्षा ने मगध के जो उत्कर्ष में या मगध के जो एक तरीके से वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया। धन्यवाद दोस्तों, इसी टॉपिक के साथ हम करते हैं वीडियो का एंड। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।